हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मोशनल ईएमएफ। ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, तो चलिए पढ़ते हैं कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या है बच्चों? किसी कंडक्टर को चलाकर हमें क्या करना है बच्चों? ईएमएफ प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या है? द ईएमएफ इंड्यूस एक्रोस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कहाँ पर? कंडक्टर के किनारों पर। जब उस कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मोशन क्रिएट करेंगे, मोशन देंगे किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और उसके एंड्स को चलाया जाता है तो उसके अंदर क्या बच्चों, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो देखो हमने क्या कहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये कहाँ की ओर है बच्चों? आप लोगों की अंदर की ओर है। कहाँ की ओर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी अंदर की ओर है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है बच्चों? एक यू शेप की एक कंडक्टर रखना है। यू शेप का एक क्या रखना है बच्चों? आप लोगों को एक कंडक्टर ले लेना, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने क्या ले लिया? एक पिस्टन ले लिया जो इसके किनारे है, जिसको किनारे को हमने क्या कह दिया? पी क्यू कह दिया, और आर एस। तो जो पी क्यू है बच्चों ये मूवेबल है, ठीक है। ये आगे और पीछे इस तरीके से क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक। अब हमने क्या करा, जब इसको इसमें रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों? एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमने कहा वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। हमने कहा बच्चों उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, उसकी डायरेक्शन कुछ करंट की इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। क्लॉकवाइज जा रही है तो करंट ऐसे जा रहा है। तो बच्चों करंट कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे जा रहा है। और इस कंडक्टर की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है? L। और ये जो कंडक्टर है जब इस पर फोर्स लगेगा, या तो ये x सेंटीमीटर या मीटर अंदर जाएगा या x सेंटीमीटर या मीटर बाहर आ गए। तो सेंटीमीटर मिलेंगे या मीटर मिलेंगे, या तो ये अंदर जाएगा या x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी वो x डिस्टेंस तय करेगा अंदर की ओर या अंदर से बाहर की। जैसे आपकी पिचकारी होती है उसी तरीके से ये मूव करेगा। पानी खींचना है तो ऊपर की ओर खींचेंगे, और पानी बाहर निकालना है तो आप इसे धक्का देंगे तो अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके चलने से आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब बच्चों करंट ऐसे घूम रहा है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर चलेंगे? तो आप क्या कहेंगे? सर इलेक्ट्रॉन करंट के उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट के उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो करंट ऐसे चल रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया और उसकी रोड क्या कर रही है? मूवेबल कर रही है, मूव हो रही है। जब उस पर फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है, किसके कारण फोर्स लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रही है, और उसके फोर्स लगने से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि ये कंडक्टर कहाँ की ओर चलेगा। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये आपका थंब बताएगा बच्चों मोशन, ये आपकी फर्स्ट फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये बताएगा करंट, ठीक है। तो बच्चों देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर है और करंट कहाँ की ओर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये थंब किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा। मोशन समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, करंट नीचे की ओर जा रहा है ऐसे। तो ये अंगूठा देखो ऐसे समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, और ये जो फिंगर है ये बच्चों कहाँ की ओर जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और ये अंगूठा इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो मोशन होगा इस रोड का, ये किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। कितनी स्पीड से होगा? v की स्पीड से, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिंगर बच्चों मैंने कहाँ रखी? अंदर की ओर रखी। करंट के लिए मैंने डायरेक्शन ये वाली रखी, ये नीचे की ओर आ गई ऐसे। और ये अंगूठा कहाँ की ओर चलेगा बच्चों? इधर की ओर चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रोड क्या करेगी? अंदर की ओर मोशन करेगी v स्पीड से, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और उसके द्वारा यहाँ पर बच्चों क्या होगा? एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो आपने किसका रूल यूज़ करा बच्चों? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करा। तो ये इसका थंब, ड्राइंग मेरी थोड़ी अजीब है। तो ये थंब जो होगा बच्चों मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, फिंगर आप लोगों की फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो आई होगा बच्चों वो इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे सपोज ए लेंथ L, जो लेंथ है बच्चों
L ऑफ द लूप। ये जो लेंथ है बच्चों इसकी x, सॉरी ये लूप की जो लेंथ है वो हमने कितनी मान ली यहाँ पर, x मान ली। लूप की जो लेंथ है बच्चों x है, जो लाई कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो t टाइम में ये जो रोड है ये x डिस्टेंस क्या कर रही है बच्चों, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बच्चों फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बी एज इट इज, और एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी L लेंथ हो गई और ब्रीथ ये हो गई, तो यानी LBX। तो ये क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का एक फ्लक्स हो गया। इतना फ्लक्स इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या था, E इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, BLX हो गई। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, BLX आ गई। जहां पर बच्चों B कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर फिक्स है L, पर चेंज क्या हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वो कितना हो गया, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो माइनस BL और इसको हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी कह दिया, ठीक है। तो यानी EMF कितना प्रोड्यूस हो गया बच्चों, BLV, और ये माइनस को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। तो इतना EMF इस कोयल के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, इस रोड के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। अब हमें क्या निकालना है, कितना करंट इंड्यूस करंट, कितना करंट इस लूप में है, तो आप क्या लिखेंगे, करंट इंड्यूस इन अ लूप। इस लूप में कितना करंट बच्चों प्रोड्यूस हुआ, तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स का नियम, ओम्स का लॉ जानते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V क्या होगा बच्चों, यहाँ पर E होगा क्योंकि इंड्यूस EMF है, और BE की वैल्यू कितनी आई बच्चों, BLV अपॉन आर आ गई। तो यानी I इज इक्वल टू कितना हो गया, BLV अपॉन आर हो गया। तो इतना करंट इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अब आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगा, तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म PQ पर कितना फोर्स लगा। तो पेपर में वो कुछ भी निकलवा सकता है, तो वो आपको निकालना है, तो हम लोग सीख रहे हैं। तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, जो चलने वाली रोड है PQ, इस पर कितना फोर्स आप लोगों ने लगाया वो निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है BIL साइन थीटा। अब साइन थीटा यानी 90 डिग्री हो जाएगा BIL, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ ऐसे है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो एंगल कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 90 डिग्री का हो गया। तो बच्चों एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन 91, तो बच्चा कितना BIL। अब B एज इट इज, I की वैल्यू कितनी आई बच्चों आप लोगों की, ये आई, ये रख देंगे BLV अपॉन R इंटू L। तो फॉर्मूला क्या बना, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। तो इतना फोर्स क्या हो गया बच्चों, जनरेट हो गया, जो आप लोगों ने या उस मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया है उस रोड पर। आप लोगों ने तो खैर लगाया नहीं, ये उस रोड ने लगाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस रोड पर लगाया है, ठीक है। तो इतना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने रोड पर जनरेट करा है। अब आपको क्या निकालना है, कितना पावर डिलीवर हुआ। तो अगला हेडिंग है बच्चों पावर डिलीवर्ड, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर हुआ, तो बच्चों पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स ये रहा
बी स्क्वायर एल वी अपॉन आर और वी ऐसा का ऐसा, तो बचा क्या, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इतना पावर जनरेट हुआ है। और बच्चों ये वाला जो कंसेप्ट है पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसी फिगर बनी हुई आएगी और आपसे ये सारे फॉर्मूले को ड्राइव कराएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मोशनल ईएमएफ समझ में आया हो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम लोग किसी कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिया है। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को तैयार करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहने वाला है आप लोगों के स्कूल के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो, आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं।